हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर हम ला दिए एक और नई कहानी। तो दोस्तों ये सब कहानी से हमें सीख मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के अनुसार एक राजा था। वह अपने कपड़ों के ऊपर बहुत खर्च करता था, लेकिन इतना धन होने के बाद भी वह किसी को भी दान नहीं देता था। उसने राज्यसभा में केवल बड़े लोगों की भलाई के बारे में बात होती थी। गरीबों, विद्वानों, सज्जनों के बारे में कोई नहीं सोचता था। एक बार वहाँ बहुत अकाल पड़ गया और बहुत लोग भूखे प्यासे मरने लगे। जब राजा ने यह खबर सुनी तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। जब लोगों ने राजा से सहायता मांगने गए तो उस निर्दयी राजा ने कहा कि आज अकाल है, कल अगर भूकंप आया या कहीं लोगों के पास खाना नहीं है तो इस तरह अभी भी सहायता करते करते मेरा राज भंडार खाली हो जाएगा। राजा की ऐसी बात सुनकर सभी निराश हो गए और चले गए। अकाल बढ़ता गया और बहुत से लोग भूख से मरते गए। कुछ लोग तो फिर से राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजा से केवल 10,000 रुपये देने की विनती की, लेकिन राजा ने देने से मना कर दिया। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि आप लाख रुपए से में भी थोड़ा धन हमें देंगे तो कोई नुकसान होगा। राजा ने फिर भी उनकी नहीं सुनी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा हमें मिल जाए तो सबकी जान बच सकती है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और लोग उससे डरकर वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए अपनी इच्छा को पूरी करने की बात कही। राजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और सन्यासी से उसकी इच्छा पूछी। तब सन्यासी ने कहा कि वह राजकोष से 20 दिन तक भिक्षा लेना चाहता है। आगे उसने कहा कि पहले दिन जो भी भिक्षा ली जाएगी, दूसरे दिन उस भिक्षा का दोगुना देना होगा, फिर उसके तीसरे दिन भी उसका दोगुना देना होगा और इसी तरह से प्रतिदिन दोगुना होता चला जाएगा। उसके बाद राजा ने उससे भिक्षा के बारे में पूछा। तब सन्यासी ने कहा कि पहले दिन 1 रुपये दिया जाए तो 20 दिन तक दोगुने करने देते हुए हुक्म दिया जाए। राजा ने इसकी बात मान ली और सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार भिक्षा मिलने लगी। ठीक 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद राज भंडार ने हिसाब किया। उसने पाया कि धन बहुत कम हो गया है। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उसने उसको बोला 20 दिनों का हिसाब बताने को कहा। भंडारी ने बताया कि 20 दिन में 10,78,575 रुपये कम हो जाएंगे। यह सुनकर मंत्री घबरा गया और राजा के पास जाकर भिक्षा के 20 दिनों का हिसाब बताया। राजा भी यह सुनकर घबरा गया और सन्यासी को राजसभा में बुलाया। सन्यासी के आते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसे उसकी भिक्षा का हिसाब बताया। तभी सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। तभी सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। आप मुझे केवल 5,000 रुपये देंगे तो मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा। इसके बाद सन्यासी को 5,000 रुपये दे दिए गए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग राजा को दानवीर कर्ण कहने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक दूसरे के प्रति दया और परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।